ताज़ा मामला भागलपुर से जुड़ा हुआ है, जहां वक्फ इनायत हुसैन 159 के मुतबल्ली और जहां खानका भी है, खानका पीर दमड़िया, जिसकी गिनती भारत के नामचीन खानकाओं में होती है, उसके मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन को जान से मारने की धमकी मिली और साथ में उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी लिखित शिकायत सैयद शाह फखरे आलम हसन ने स्थानीय कोतवाली थाना में दिया है। उस आवेदन में इस बात की जिक्र है कि जो उनका शाह मार्केट है, जो आसपास के ज़िले में बहुत ही मशहूर है, जहाँ से हज़ारों लोगों की जीविका चलती है, वहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्शन के काम होते रहते हैं। जब उनके मजदूर वहाँ पर नाला और चेम्बर के निर्माण के उद्देश्य से पहुँचे तो स्थानीय शाह मार्केट के रहने वाले कुछ लोगों ने उसे वहाँ से भगा दिया और उसके साथ बदसलूकी की और मारपीट भी की। ये वही वक्फ़ है और खानका है जिनकी गिनती देश में नामचीन खानकाओं में होती है, वक्फ़ों में होती है। जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में सैयद शाह इनायत हुसैन 159 वक्फ़ को उनके जो मुतवल्ली हैं सैयद शाह फखरे आलम हसन को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा पुरस्कार मिला था। इस वक्फ के विषय में और खानका के विषय में कहा जाता है कि आज भी बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिलती है, असहाय लोगों को मदद मिलती है, रोटी बैंक चलते हैं, यानी कि हज़ारों लोग वहाँ से लाभान्वित हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में सैयद शाह फखरे आलम हसन, इस वीडियो को आप देखिए और साथ में घटनाओं को भी देखिए जो कि पूरे कैमरे में कैद हो गई है। अभी पहचान रहे हो ना तुम? हाँ। जाके फोटो भेजो सबसे पहले और इसको थाने में दे दियो, समझ गए ना? इसको थाने में दे दियो कि फलना भी कर रहा था। ये क्या हो रहा है? मादर चल है पैसा अब वीडियो थाना जाएगा ना तो हम आपसे पूछेंगे, हैदराबाद सुन लीजिए आप। ये हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज आपके साथ क्या घटना हुई सर? देखिए, शाह मार्केट जो वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन के मुतवल्ली की हैसियत से जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, खानका पीर दमड़िया शाह का सज्जादा नशीं हूँ। यहाँ तकरीबन 1100 दुकानें हैं और कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ ख़राबी हो गई तो उसको सही करने का काम वगैरह अक्सर होते ही रहते हैं। आज इसी क्रम में हमारे यहाँ काम हो रहा था, मस्जिद से नाला जो आ रहा है उसको ठीक करने का, वहाँ चैम्बर बनाने का और उसी से पिलर निकाल करके ऊपर जो छज्जा पुराना हो चुका है, जो कहीं जर्जर भी है और कभी कदार प्लास्टर भी वहाँ से टूट के गिर जाता है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए वहाँ से कुछ पिलर्स निकाले जा रहे थे। लेकिन अपने मोहल्ले के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शराब की आदत है, जुए की आदत है और माहौल बिगड़े हुए माहौल में जिन्होंने अक्सर वक्त गुजारा है, हम सब ने अपनी निगाहों से देखा है, आज भी देख रहे हैं। और उन्होंने ऐसे मौके पर आकर माँ बहन की गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। ऐसे 5 लोगों का मैंने नाम FIR में दर्ज कराया है और 15 अज्ञात लोग हैं जिन्होंने काम में बाधा डाली और मुझे मारने की, मेरे परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी
और ज़मीन में गाड़ने की बात कही और दबंगई करते हुए पूरे मेरे मार्केट के माहौल को ख़राब करते हुए मार्केट बंद कराया और कल भी मार्केट बंद करने के आह्वान किया है। ये एक तरह से पूरी संयोजित साजिश लगती है। इसमें कुछ लोग और भी हो सकते हैं, अल्लाह जाने वो कौन कौन लोग हैं, लेकिन हमारे एक हंसते खेलते मार्केट को जहां तकरीबन 5,000 से ज़्यादा 10,000 लोग तक परिवार जो हैं वो रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वहाँ के माहौल को गंदा करना और ख़राब करना और लोगों के रोज़गार को एक तरह से तोड़ना, वो ख़त्म करना, ये इल्ज़ाम कि यहाँ पार्किंग का निज़ाम नहीं है। ऐसी पार्किंग मैंने अंडरग्राउंड तकरीबन 3,000 स्क्वायर फीट में जहाँ 300 मोटरसाइकिलें लग जाती हैं उसको मैंने फ्री करवा दिया है। वहाँ न जा कर के लोग रोड पे लगा रहे हैं गाड़ी अपना दुकान का। बाज़ दुकानदार, अक्सर नहीं, बाज़ दुकानदार जो मन बढ़उवल हैं, जो जिनके दिल दिमाग में ऐसे फसाद के कीड़े हैं जो चाहते हैं कुछ न कुछ मामला गर्माता रहे और इसी तरह से मामला ख़राब होता रहे, उसके इंतज़ार में रहते हैं। अच्छा, आपको अभी भी जान का खतरा है उनसे जिन लोगों ने धमकी आपको दी है? नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हमारा खुदा की दात पर ईमान है कि ज़िंदगी मौत का मालिक वो है, लेकिन जो जिनके दिल व दिमाग के अंदर फसाद है, झगड़ा है, नफ़रत है, हिर्शा है, हसद है, अदावत है, बुग़्ज़ है, उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज इसकी तर्जमानी करते हैं और बताते हैं कि हाँ उनके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो मौका देख कर करना चाहते हैं। पहले किसी तरह का कोई झगड़ा उनसे? नहीं, मेरा तो किसी से भी कभी कोई झगड़ा नहीं रहा है। मैं तो हमेशा सबसे मिलकर और जुड़कर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब को और उनके नवासों को अपने लोगों ने नहीं छोड़ा तो फिर हमारी आपकी बिसात ही क्या है। इसलिए इसका मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, कोई गम नहीं है। जिसका खुदा हामी हो, जिसका नासिर हो, उसे किसी का कोई खौफ नहीं होता। लेकिन जो लोग बदज़हन हैं, जिनकी तबीयत में बिगाड़ है, वो अपना षड्यंत्र करते हुए कुछ न कुछ गलत करना चाहते हैं, तो उनसे खुदा निपट लेगा और कानून निपट लेगा। लिखित शिकायत आप थाने में दिए? जी, मैंने लिखित शिकायत दर्ज करा दी है और आला अधिकारियों से भी राब्ते में है, बात की है और कहा है कि भाई एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, ज़िम्मेदार वक्त के मुतवल्ली होने की हैसियत से, मशहूर मारूफ तरीन खानका पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशी होने की हैसियत से हम एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ से 10,000 परिवार रोज़गार से जुड़ा हुआ है और कुछ न कुछ जो है निर्माण का काम, कभी इस्लाह का काम होता ही रहता है। तो क्या हर काम पर मुझे जवाब देना होगा, हर काम पे मुझे लोगों से इजाज़त लेनी होगी और हर काम के लिए जो है मुझे क्या किसी से सवाल करना होगा? भाई अपनी ज़मीन पे मैं काम कर रहा हूँ, अपनी जगह पे काम कर रहा हूँ, बल्कि वो जो हम पर हमला आवर हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, खुद उनके घर के अगर कागजात मांगे जाएंगे तो हमें लगता है कि वो सबूत के तौर पर कुछ दिखा नहीं पाएंगे। वो सब खानकाह की ज़मीनों पर रह रहे हैं, उसी पर किसी ने दुकानें बना ली, कटरा बना लिया, लेकिन उनके जड़ में जाएंगे कि आपने ये चीज़ कहाँ से हासिल की, पूछा जाए ज़रा उनसे। और अब मैं चाहता हूँ कि ये सवाल उनसे पूछा जाए। यानी वो लोग भी एक तरह से अवैध तरीके से ही रह रहे हैं? बिल्कुल, अगर उनकी जड़ों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि सब सारे लोगों को कभी मौका दिया गया था, कभी यहाँ उनको रहने की इजाज़त थी और उनमें से अक्सर लोग यहाँ काम भी करते रहे हैं, यहाँ से जुड़े भी रहे हैं, लेकिन उनकी नई नस्लों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई कि वो खुद मुख्तार खुद को समझने लगे हैं। तो उनसे सवाल किया जाए कि आपके पास जो ज़मीन है, घर है, ये कहाँ से आपको हासिल हुआ, किससे आपने ख़रीदी या कहाँ से आपको ट्रांसफ़र हुई है, इसका भी ब्यौरा उनको देना चाहिए। पुलिस क्या अभी तक घटनास्थल पर पहुंची है? हाँ, पुलिस आई थी, उसने निरीक्षण किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस गंभीरता के साथ हमारे आवेदन को लेना चाहिए, जो कि मामूली बात नहीं है, ये क्रिमिनल केस डायरेक्टली बनता है। किसी को गाली देना, जाति सूचक गाली देना, हमारे मज़दूरों को मार के भगा के खदेड़ना और जान की मारने की धमकी देना,
ये सब ऐसी सूची में आता है और नीतीश जी का राज है, कोई जंगल राज नहीं चल रहा है। इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और सबको जेल की सलाखों के पीछे जल्द से जल्द जाना चाहिए, भेजना चाहिए। क्या लगता है कि उनके पीछे भी कोई और लोग अप्रत्यक्ष तरीके से आपसे? षड्यंत्रकारी लोग तो हर जगह रहते हैं, लेकिन मैं 15 अज्ञात उसमें नज़र आए मुझे, और बल्कि और ज़्यादा ही लोग थे जो इस तोड़ फोड़ में, मार्केट बंद कराने में, हंगामे में शामिल थे। लेकिन ये जिनका नाम लिया जा रहा है, इनका नाम लिया गया है, आवेदन में भी नाम दिया गया है, ये लोग गाली देने में और धमकी देने में, जान से मारने की धमकी देने में, ज़मीन में गाड़ देने की धमकी देने में शामिल हैं।